शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। वो रिकॉर्ड होने के बाद आपके पास मैं अपलोड भी कर दूंगा। ओके, सो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं HTML। अच्छा, HTML मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका जो एक्सटेंशन सॉरी इसका जो फुल फॉर्म है, इसकी जो अगर एब्रीविएशन की बात करें तो इसकी जो एब्रीविएशन है वो है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। HTML मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। ओके, हमारे पास इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। HTML के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन एवोल्यूशन ऑफ HTML, कि किस तरह से HTML बनाई गई है, किसने बनाई है, क्या चीज़ बनाई है, ठीक है, इससे क्या क्या चीज़ें परफॉर्म होती है, किस तरह से स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है वेबसाइट का, और अदर देन बहुत सारी चीज़ें हम इसमें अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है वो हम पढ़ेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा डेमो दिया था स्टैटिक और डायनेमिक का। लेकिन हम इसको एक अपनी जो वेबसाइट बनाएंगे वो एक स्टैटिक वेबसाइट होगी, और जिससे हम सिर्फ और सिर्फ HTML के थ्रू हम इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अगर किसी को मालूम है क्लाइंट साइड लैंग्वेज एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो काइंडली मुझे बता दें। जल्दी से बता दें अगर किसी को पता है क्लाइंट साइड लैंग्वेज और सर्वर साइड लैंग्वेज। नहीं पता, ठीक है। क्लाइंट साइड लैंग्वेज वो होती है जो क्लाइंट के ब्राउज़र के ऊपर रन होती है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई वेबसाइट बनाई, अभी वो पूरी दुनिया में नहीं चलेगी जब तक आप उसको होस्ट नहीं करवाते, जब तक आप उसको सर्वर पे नहीं रखवाते, तब आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस नहीं कर सकते। सही है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज वो होती है जो सिर्फ हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर उसे रन करके देख सकते हैं, बस किसी और जगह हम जहाँ वो वेबसाइट क्रिएट हुई है सिर्फ वहीं देख सकते हैं, अदर देन कहीं नहीं देख सकते। ठीक है, सो क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्या होती है, सिर्फ जहाँ पे वो जिस लैपटॉप के ऊपर या जहाँ पे बनी है वो सिर्फ वहीं देख सकते हैं। और सर्वर साइड लैंग्वेज क्या होती है, जो सिर्फ नहीं बल्कि जो दुनिया के किसी कोने से भी एक्सेस कर सकते हैं हम सर्वर साइड लैंग्वेज। ठीक है, सर्वर साइड लैंग्वेज वो होती है जो सर्वर पे हम रखवाते हैं, सर्वर पे स्पेस हम लेके और उसको होस्ट करवाते हैं, ताकि हम दुनिया में बैठ के कहीं भी अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, मुझे बता दो क्लियर है या नहीं, आगे बढ़ूँ। ओके, क्लियर है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पेज ऑफ स्ट्रक्चर यूज्ड बाय HTML। ठीक है, किस तरह से डिज़ाइन होता है इसका पेज, एक एक पेज, जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो होम का पेज होता है, अबाउट का पेज होता है, ठीक है, और बहुत सारे आपको पेजेस मिलेंगे वहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एमराइट्स की अगर बात करूँ, एमराइट्स की वेबसाइट की अगर बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एयरलाइन की मतलब डिटेल्स चाहिए हो कि किस वक्त ये लैंड मतलब किस वक्त ये जहाज़, इसके अंदर कितनी सीटें अवेलेबल हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक एक पेज के ऊपर, हर पेज के ऊपर शो हो रही होती है। ठीक है, तो इसका जो हर पेज होता है वो HTML से बनता है। हर वेबसाइट का एक पेज को उसकी HTML जब हम कोडिंग करते हैं तो उससे वो बनाया जाता है।
ठीक है। फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक के ऊपर आप जब आप फ्रंट किस कोई पोस्ट देख रहे होते हो, वो एक पेज होता है, ठीक है। उस पेज को भी उन्होंने HTML पे क्रिएट किया हुआ है। उसका डिज़ाइन कि लॉग आउट का बटन कहाँ आना चाहिए, चैट का ऑप्शन कहाँ आना चाहिए, ये सारी चीज़ें HTML डिफाइन करता है। HTML की कोडिंग डिफाइन करती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर और नॉट? ओके। आगे पढ़ेंगे, एक्सप्लेन द बेसिक टैग इन HTML। अब हम इस कोर्स में बेसिक टैग्स मालूम करेंगे, बेसिक टैग्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई न्यूज़ की वेबसाइट को देखते हैं, तो न्यूज़ की वेबसाइट जो है वहाँ पे ऊपर एक हेडलाइन चल रही होती है जो कि एक मार्कअप टैग के अंदर चल रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप जियो न्यूज़ की वेबसाइट अगर खोलते हैं या ARI की वेबसाइट खोलते हैं, तो ऊपर एक हेडलाइन चल रही होती है जो कि आपको उर्दू में लिखा आ रहा होता है, वो चलती जा रही होती है हेडलाइंस की सूरत में, ठीक है। तो वो जो टैग्स, वो भी एक टैग्स होता है, मतलब वो जो बनता है वो टैग्स के थ्रू बनता है कि कौन सा स्टाइल किस तरह आएगा, कौन सा पॉपअप जनरेट होगा, टेक्स्ट बॉक्स का साइज, ये सारी HTML और CSS के थ्रू होती है। तो इसके हम बेसिक टैग भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट जो है हमारा, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट यूजिंग नोटपैड। अब हम यहाँ पे यूजिंग नोटपैड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम नोटपैड पे करेंगे, अभी फर्स्ट क्लास में नोटपैड पे करेंगे, या आई थिंक मैं आपको डायरेक्टली ड्रीम वीवर पे ले जाऊँ, ठीक है। क्योंकि नॉट पैड जो है, नॉट पैड के ऊपर सिर्फ बेसिक टैग आपको आने चाहिए जो कि इसकी इनिशियल कोडिंग है, ताकि आप जब वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो आप कोई मिसिंग कर जाए तो आपको याद रहे। अब ड्रीम वीवर पे क्या होता है, ड्रीम वीवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम HTML की कोडिंग करेंगे और उससे वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल के तौर पे इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। जस्ट अ मिनट, एक स्टूडेंट है जिसको कन्फ्यूजन हो रही है, वो अटेंड नहीं कर पा रही, तो मैं उनको 2 सेकंड में मैं उनको ज्वाइन करवा के फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ओके। अच्छा, मेरी आवाज़ और स्क्रीन वगैरह सब चीज़ आ रही है? ओके। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। HTML एक लैंग्वेज है जो डिस्क्राइब करती है वेब पेज को। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई वेबसाइट आपको शो हो रही होती है, तो वो कौन सी लैंग्वेज से बनी हुई होती है, कोई भी एनी वेबसाइट, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कोई सी भी वेबसाइट हो, ठीक है। चाहे वो एमराइट्स की वेबसाइट हो, चाहे वो दराज.pk की हो, चाहे वो alibaba.com की हो, कोई सी भी वेबसाइट जो आपको शो हो रही है, जिसका होम पेज या अबाउट पेज कोई सा भी शो हो रहा है, वो किसके ऊपर डिस्क्राइब हुआ है? वो HTML के ऊपर डिस्क्राइब हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन का जो हम अगर कंक्लूजन करें तो ये यही कह रहा है कि HTML लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइब वेब पेज, ये वेब पेज को डिस्क्राइब करती है। आगे चलते हैं। HTML इज द लैंग्वेज फॉर विच ब्राउज अंडरस्टैंड। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ ब्राउजर को समझ में आती है, कि जो कोड हमने लिखा होता है वो ब्राउजर को समझ में आता है, तभी वो रन करता है। और जो भी हम कोडिंग करेंगे उसका आउटपुट कहाँ देखेंगे हम? अपने ब्राउजर के ऊपर। जैसे हम वेबसाइट सर्च करते हैं ना, वहाँ पे हम अपना डोमेन लिखेंगे www डॉट और अपनी वेबसाइट का नाम, तब वो वहाँ जाके शो होगा। जो भी आप वेबसाइट कोडिंग करो वो आपको पहली क्लास में आज ही पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं
अच्छा, जहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो वहाँ अनम्यूट करके मुझे बताना, ताकि मैं उसको रिवाइज कर सकूँ, क्योंकि अभी मेरे पास तो मैसेज की जो चैट है वो जो आप लिख रहे हो वो मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन हो वो माइक अनम्यूट करके बोल दूंगा। ओके, अच्छा इसके बाद हम चलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज। ये मैं बता चुका हूँ कि इसकी जो एब्रीविएशन है वो क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कर। इसके बाद हम चलते हैं हाइपर टेक्स्ट अलाउ फॉर हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या चीज़ है? हाइपर लिंक एक वो चीज़ है, मिसाल के तौर पे अगर अभी जस्ट मैंने आपको एक ब्लू कलर का जूम का जो लिंक भेजा है, वो लिंक क्या है, वो लिंक क्या करता है, वेट मैं इनको आंसर कर दूँ, ये ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, मैं बता रहा था कि हाइपर लिंक क्या होता है। ये जो हम हाइपर लिंक, ये वाला जो हाइपर लिंक है, इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि हाइपर लिंक क्या चीज़ है। हाइपर लिंक एक ऐसी चीज़ है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक जूम का लिंक क्रिएट करके दिया, ठीक है। अब वो लिंक के ऊपर आप देख रहे होगे कि ब्लू कलर का लिंक होगा वो, ठीक है। अब आप ये सोचो कि जो बाकी टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर का क्यों है, और जो जिस लिंक के ऊपर आपने क्लिक किया है वो ब्लू कलर का क्यों है, हाईलाइट क्यों हुआ हुआ है वो इसलिए हुआ हुआ है क्योंकि हमने उसको हाइपर टेक्स्ट के टैग के अंदर लिखा है। जब आप HTML की कोडिंग करोगे, जब मैं आपको बताऊंगा लिंक क्रिएट करना कि लिंक कैसे बनाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप www.com लिखते हो, वो ब्लू कलर का क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, www.google.com, ये ब्लू कलर, ये लिंक हम बनाएंगे HTML के ऊपर, ये लिंक बनते हैं HTML के ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर हम क्लिक करने के बाद हम उस वेबसाइट के ऊपर जहाँ जो हमने पाथ दिया होता है वो वहाँ पहुँच जाता है उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद। जैसे आपने जूम का लिंक जो मैंने अभी आपको भेजा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट कहाँ चले गए, जूम की ऐप के ऊपर जहाँ से आपने क्लास ज्वाइन की, ठीक है। तो हाइपर लिंक क्लियर है? जी सर, क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। मार्कअप टैग्स इज मार्क्ड यूजिंग HTML टैग। अब आप विकिपीडिया पे अगर जाते हैं, विकिपीडिया पर जाने के बाद आप देखते हैं कि कुछ टैग्स, वेबसाइट के ऊपर कुछ टैग्स जो कि हाईलाइट हुआ हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप, मैं कॉपी पेंसिल की बात करता हूँ, अगर आप स्कूल में अगर आपने किया होगा हाईलाइटर, ग्रीन कलर का हाईलाइटर किया होगा टेक्स्ट के ऊपर, अगर एक टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो ग्रीन कलर का आपने हाईलाइटर यूज़ किया होगा। सेम उसी तरह ये जो मार्क काम करता है, ये उसी तरह काम करता है जो वेबसाइट, हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी टेक्स्ट या किसी भी चीज़ को तो वो हाईलाइट करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल, आप फेसबुक के ऊपर लॉगिन करते हो, फेसबुक के ऊपर लॉगिन करने से पहले आपके पास एक लॉगिन फॉर्म आता है जिसके ऊपर आप अपनी आईडी और पासवर्ड इंटर करते हो। आईडी और पासवर्ड इंटर करने के बाद आप क्या करते हो, आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करते हो। तो वो जो लॉगिन का बटन है वो टेक्स्ट बॉक्सेस के कलर से डिफरेंट है, ठीक है। अब ये जो लॉगिन का बटन है ये ब्लू कलर का क्यों दिया हुआ है, ये मार्क किया हुआ है। ये किसने किया हुआ है, ये HTML जिसने फेसबुक का या जिसने भी बनाया होगा, जिसने भी कोडिंग की होगी, उसने मार्क का टैग लगाया होगा ताकि वो बटन हाईलाइट हो जाए, ताकि जो भी यूज़र यूज़ कर रहा हो उसको टेक्स्ट बॉक्स फिल करने के बाद उसे कंफ्यूजन ना हो, डायरेक्टली उसको पता चल जाए कि ये मार्क हुआ, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, उसको कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे चलते हैं। HTML टैग टेल द ब्राउजर हाउ टू स्ट्रक्चर द इंफॉर्मेशन ऑन द पेज। HTML जो टैग्स होते हैं वो ब्राउजर को बताते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर को इंफॉर्मेशन देनी है वेब पेज के ऊपर, ठीक है। ये जितनी भी बातें मैंने अभी की हैं ये आप अभी इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, थोड़ी देर में। आगे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे अब यहाँ पे हिस्ट्री है इसकी, HTML की हिस्ट्री। अब HTML की हिस्ट्री में जल्दी जल्दी डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है इसके अंदर काम आना चाहिए, हमें हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, लेकिन नॉलेज में होना चाहिए, हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा काम इसका हम इम्प्लीमेंट करेंगे कंप्यूटर के ऊपर
कोडिंग करेंगे हम ज़्यादातर, हमें हिस्ट्री याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा ये स्लाइड, ताकि आप वहाँ से देख सको। ठीक है, इसके बाद हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस कब हुई है? 1990 में। ठीक है, 1990, जब आप पैदा भी नहीं होगे, आई थिंक मैं भी पैदा नहीं होऊंगा। ठीक है, तो ये तब इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, तब ऐजाद हुई। अच्छा, अब HTML5 was recommended as a standard by W3C in 1997। इसका एक जो एप्लीकेशन है W3C, ये भी हम पढ़ेंगे, जो स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये रिकमेंड करता है, HTML5 इसको रिकमेंड करता है। ठीक है, ये भी कब कब से स्टार्ट हुआ? 1997। HTML5 इज द नेक्स्ट वर्जन विल बी द न्यू स्टैंडर्ड, जो अगले वर्जन है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन जो है वो हम पढ़ेंगे। जो अभी करंटली जो चल रहा है वो लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है? HTML5। आगे अगर वर्जन आते हैं तो उसको देखेंगे, लेकिन अभी लेटेस्ट वर्जन जो है वो HTML5 है। ठीक है, ठीक है, ओके। मेजॉरिटी ब्राउजर सपोर्ट HTML5 एलिमेंट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अब API क्या होती है? API के बारे में सुना है कभी? API के बारे में आई थिंक सुना होगा आपने। ठीक है, अगर हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, व्हाट्सअप की एक एप्लीकेशन है। अब व्हाट्सअप आप कंप्यूटर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो और मोबाइल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, तो वो उसकी API से लिंक हुआ हुआ है। अब उसकी API बनी है तभी तो आप कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे बनी है, क्या बनी है, ये सब चीज़ हम देखेंगे, लेकिन ठीक है, वो टाइम के साथ साथ हम देखेंगे। ओके, ये तो आज पहली क्लास है, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि थ्योरेटिकल है। अभी थोड़ी सी मैं, अगर नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्टली हम ड्रीमवीवर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, कोडिंग कर रहे होंगे, और मैं आपको बताता भी रहूँगा उसका आउटपुट। ये देखो हमने बटन बनाया, ये देखो हमने होम पेज बनाया एडिट पे, ये सारी चीज़ें हम बनाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? अगर नहीं है तो मुझे काइंडली बताओ। क्लियर है? ओके, ठीक है। आए, ओके, अगर हम ये देखो, ये जो वर्जन्स हैं, एक मिनट, अच्छा, ये जो वर्जन्स हैं ये स्टार्ट कहाँ से हुए? 3.0 से लेकर 3.2, 4.0, और हम अब कौन सा पढ़ रहे हैं? 5.0, जो कि HTML5 ही कहलाता है। 5.0, 5.0 का मतलब है 5.0। अब यहाँ जीरो के, अगर यहाँ जीरो की जगह अगर 1 में लिख दूँ तो वो उसका अपडेट वर्जन होगा, लेकिन 5.0 वो 5 ही है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अच्छा, ये जो वैन और लैन है, ये नेटवर्किंग का है, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आज अगर अगर ये कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जब इम्प्लीमेंट करोगे तब भी मैं बताता रहूँगा, तो क्यों ना आज थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर जाएं, इम्प्लीमेंट करें कुछ बना के। ओके, ठीक है, तो मैं 2 मिनट के लिए ये मैं ये रोक रहा हूँ, इस शेयरिंग रोक रहा हूँ। ठीक है, फिर देन हम इसको स्टार्ट कर देंगे। मैं ड्रीम वीवर ओपन करके फिर ये आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है,
अच्छा, काइंडली मुझे ही बता दो कि आपने कभी ड्रीम व्यूअर यूज़ किया है? ओके, तो ड्रीम व्यूअर यूज़ किया है तो आपको एचटीएमएल थोड़ी बहुत आती ही होगी। ड्रीम व्यूअर यूज़ किया तो एचटीएमएल तो आती होगी। अच्छा, तो बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आते हैं आपको? ओके, यार ये स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हो पा रहे, क्यों? काफ़ी मैसेज आ गए। ओके, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम इनको ज्वाइन पहले करवा देंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं डायरेक्टली नोटपैड पे नहीं जा रहा क्योंकि तुमने यूज़ किया हुआ है, तो मैं काइंडली डायरेक्टली मैं जा रहा हूँ ड्रीम व्यूअर के ऊपर। ठीक है, अच्छा आपके पास स्क्रीन शो हो रही है? ओके, मैंने ड्रीम व्यूअर ओपन कर लिया है। अब इस ड्रीम व्यूअर को ओपन करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि हाँ, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं थोड़ा सा इसको नज़र आ रहा है, ये जो लिखा हुआ है जो नज़र आ रही है? ओके, नाउ अब यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर में हमने काम करना है और हमने अपनी वेबसाइट को यहीं पे कोड करके तैयार करना है, ठीक है। बेसिक से लेकर एडवांस तक हम इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले अच्छा, आप मुझे अनम्यूट करके अब बताओ कि ये जो कोड है लिखा हुआ, ये क्या चीज़ है? कुछ भी इसमें अगर समझ में आता हो तो वो बताओ। अ, अच्छा, ये जो कोडिंग है जो लिखी हुई है, ये अगर समझ में आती है, कुछ भी इसमें अगर कोई भी चीज़ आती है तो वो मुझे बताओ अनम्यूट करके। ओके, नेट प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। वैसे ये रिकॉर्ड तो हो रहा है लेक्चर, आप बोलोगे तो मैं वीडियो दे दूंगा, ठीक है। कि मेरी आवाज़ मिस हो रही है, अब क्लियर है मेरी आवाज़? अगर क्लियर आवाज़ है तो मुझे इसमें इस कोडिंग में से कुछ कोई भी एक लाइन अगर बताओ, अगर आपको आती है तो। हाँ, मैं वीडियो दे दूंगा। कुछ भी नहीं आता? ठीक है, तो अभी आप कह रहे थे आपने पढ़ा हुआ, इस वजह से मैंने आपसे पूछा, ठीक है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और एक टैग मैं आपको बताऊंगा जो कि, और हम अपनी वेबसाइट को रन करके भी देखेंगे किस तरह से शो होती है आपको वेबसाइट, ठीक है। ये जो HTML डॉक टाइप HTML है, वो हमें ये बताता है कि डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक टाइप का मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप, HTML की कौन सी डॉक्यूमेंट टाइप है ये, ठीक है। ये जो HTML का टैग है, ये यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। ये जो हेड का टैग है, हेड हेड मीन्स ये जो ऊपर का हेड होता है, ये जो ऊपर का हेड होता है वेबसाइट का, ब्राउजर का, वो हेड कहलाता है। और बाकी यहाँ से लेकर ये सारी चीज़ें ये बॉडी कहलाती है, ठीक है। ऊपर का जो एरिया है वो हेड कहलाता है और बाकी सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? बॉडी कहलाती है। जो भी हम काम करेंगे बॉडी के टैग के अंदर करेंगे, यहाँ करेंगे, ताकि वो बॉडी के अंदर नजर आए। जो हमें हेड में दिखाना है वो हम हेड में टाइप करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, या मैं ऐसे ही अकेला बोल रहा हूँ?
अच्छा, अब हम चलते हैं कि हेड का HTML का टैग यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, हेड का टैग यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ। अब देखो हेड का पोर्शन अलग है और बॉडी का पोर्शन अलग है। जो हेड में काम करना होगा वो इन दोनों के दरमियान में करेंगे और बॉडी में काम करना होगा वो यहाँ पे और इन दोनों के दरमियान में करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये टाइटल, इस मेटा को छोड़ दो, अभी ये बात की बात है, पहले हम इस टाइटल को देखते हैं। ये टाइटल क्या चीज़ है? अब ये टाइटल जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वेबसाइट को अगर रन करता हूँ, अगर आप गूगल ओपन करते हो तो मैं आपको यहाँ पे रन करके भी दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे न्यू टैब लिखा हुआ। अब जैसे ही अगर मैं यहाँ पे गूगल टाइप करके और गूगल रन करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास गूगल में क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखना कि क्या लिखा हुआ आ गया, गूगल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब ये जो चीज़ होती है ये टाइटल होती है। यहाँ पे जो भी चीज़ नज़र आएगी इस ये टैब के अंदर वो होगी टाइटल, जो कि हम वहाँ ड्रीमवीवर के कोड के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ड्रीमवीवर का नज़र आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ टाइटल लिखते हैं हम। टाइटल क्या लिखते हैं हम? अपने लिखते हैं फर्स्ट HTML क्लास। ठीक है, और इसको मैं यहाँ फाइल पे जाके को मैं कर रहा हूँ सेव। सेव करने के बाद सेव मैं इसको डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। आप कोई भी नाम देखते हैं फर्स्ट, और मैं इसको ओके करके सेव कर दिया। अब देखो यहाँ फर्स्ट HTML लिखा हो गया, मतलब ये फाइल सेव हो गई। और ये पाथ नज़र आ रहा है आपको, मैं माउस लेके जा रहा हूँ नीचे, ये पाथ नज़र आ रहा है ना, ये आपको पाथ बता रहा है कि कहाँ पे आपकी फाइल सेव हुई है। देखो मेरी फाइल सी यूज़र प्रोग्रामर और फिर डेस्कटॉप और फिर फाइल फर्स्ट यहाँ पे सेव हुई। ये टाइटल यहाँ पे भी लिखा हुआ आ गया, जो मैंने यहाँ टाइप किया वो ऑटोमेटिकली यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट कैसी नज़र आ रही है, टाइटल नज़र आ रहा है यहाँ पे या नहीं। अभी तो मैंने बॉडी में कुछ लिखा ही नहीं है, तो बॉडी के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा और टाइटल के अंदर ऊपर शो हो जाएगा ये फर्स्ट HTML क्लास। अब देखते हैं, मैं यहाँ पे गया और ये प्रीव्यू इन गूगल क्रोम, आप एक्सप्लोरर में देखना चाहते हैं, जो भी आपके पास ब्राउज़र होगा वो सारे आपके पास यहाँ शो हो रहे हैं। मैं गूगल क्रोम पे चेक कर लेता हूँ उसको कि ये नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मेरे पास ये शो हो गया फर्स्ट HTML क्लास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मुझे अनम्यूट करके बताओ जल्दी से। जी सर क्लियर। अच्छा क्लियर है। आज हम आज हमने एक टैग और पढ़ लेते हैं, फिर हम माइंड अप करते हैं क्लास को। ठीक है, ओके, वेट अ मिनट, मैं 2 सेकेंड में। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है कि अब ये तो हमने टाइटल, ये टाइटल आपको मतलब पता चल गया कि टाइटल कैसे शो होता है, कहाँ शो होता है ब्राउजर के ऊपर, ये सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं बॉडी के ऊपर। बॉडी के ऊपर हम काम करेंगे। बॉडी के ऊपर सबसे पहला जो टैग होता है बेसिक लेवल का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले, अगर आपने विकीपीडिया की वेबसाइट यूज़ की होगी, अगर आप नहीं भी यूज़ की तो क्लास के बाद आप सर्च करिएगा गूगल के ऊपर विकीपीडिया। ठीक है, इस विकीपीडिया के ऊपर आप जाओगे तो सिर्फ टैक्स ही टैक्स, ये कौन से टैग के अंदर होता है टैक्स? ठीक है,
ये मैं आपको टैक्स बताने जा रहा हूँ कि टैक्स किस तरह से शो होता है, कैसे शो होता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, वो टेक्स्ट कहाँ शो होता है, बॉडी के ऊपर, यहाँ शो होता है ना, विकिपीडिया के ऊपर यहाँ शो होता है, ना कि यहाँ शो होता है, ऊपर शो नहीं होता, वो हेड का पार्ट है। जो भी हम यहाँ शो होता है वो किस टैग के अंदर होता है, बॉडी के टैग के अंदर, ठीक है। अब बॉडी का टैग कैसे खुलता है, लेस देन ग्रेटर देन बॉडी इसके बीच में लिखते हैं, और क्लोज कैसे होता है, ये स्लैश आ जाता है, बस इन दोनों में डिफरेंस ये है, ये बैक स्लैश आ जाता है। फिर जो भी इस टैग के अंदर काम करेंगे वो शो होना शुरू हो जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ टैग्स किस तरह शो होगा, तो मैं लगाता हूँ पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग लगाता हूँ। तो जो भी हम पैराग्राफ टैग के अंदर लिखेंगे वो हमारे पास कहाँ शो हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ लेस देन। अब देखो ड्रीम वीवर का ये फायदा है कि जैसे मैं लेस देन करता हूँ, लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ जाती है कौन सा टैग आपने यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें। देखो मेरे पास नेविगेटर है, जो आपके पास होम अबाउट ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। मार्क्यू टैग है, जो आपके पास ये न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर चल रहा होता है। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा तो मैं पूरी वेबसाइट बनाना सिखाऊँ, पूरी वेबसाइट क्रिएट करना सिखाऊँ, ठीक है। तुम खुद से भी क्रिएट कर सकते हो अपनी वेबसाइट, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेस देन पी का टैग लिखता हूँ, ठीक है, लिखता हूँ पी, और इसको ग्रेटर देन। फिर जैसे ही मैं ड्रीम वीवर के ऊपर अगला लेस देन लगाऊंगा तो मेरे पास, और यहाँ पे बैक स्लैश लगाऊंगा तो डायरेक्टली मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ेगा और डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। अब मैं इन दोनों के टैग के अंदर आया, बॉडी के टैग के अंदर हूँ, और इस टैग के अंदर लिखना है वो उस टैग के अंदर लिखूंगा। मैंने लिखा माय फर्स्ट HTML क्लास, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ देखो सेव करने की निशानी ये है कि इस स्टैटिक, ये स्टैटिक जो है वो बना हुआ जाएगा, आपकी फाइल सेव नहीं है। मैं जैसे ही कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है, मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो देखो ये स्टैटिक का गायब हो गया, मतलब आपकी फाइल सेव हो गई। और अब आपने चेक करना है प्रीव्यू, देखो ये लिखा हुआ आ गया। अब ये यहाँ से लेकर ये पूरा जो हिस्सा है ये बॉडी के टैग के अंदर, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हेड का पार्ट। तो अब इसको हमने हेड के पार्ट के अंदर लिखा था और इसको हमने बॉडी के पार्ट के अंदर लिखा था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। क्लियर है? अच्छा मुझे बता दो कि क्लियर है या नॉट। एक मिनट चैट देख लेता हूँ आपकी। ओके क्लियर है, ठीक है। अच्छा आज आज आपने क्या सीखा, ठीक है, आज आपने एक टैग सीखा। अभी तो ये पहली क्लास थी, आज तो वैसे होनी चाहिए थ्योरेटिकल क्लास होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा जितना भी हो सका मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो पहली ही क्लास के अंदर कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी पूरे लेक्चर के अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है हम्म, जी, क्लियर है। क्लियर है। अच्छा तो आज की क्लास हम यहाँ वाइंड अप करें, जी सर। ठीक है। तो अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो कल होगी, जी ठीक है। मैं इसी तरह आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जी और काइंडली मुझे बता देना कि ठीक है क्लास है कल आपकी, और कल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आएंगे क्योंकि आज उनका प्रॉब्लम्स था, कोई ज्वाइन नहीं हो पाया, कोई क्या नहीं हो पाया, ठीक है। अब देखो ना मेरे पास 2 पार्टिसिपेंट आ रहे थे अभी, जी बहुत से लोग थे जो ज्वाइन नहीं हो पाए, ठीक है। तो जी अब मैं यहीं पे वाइंड अप करूँ क्लास को। अच्छा जी। आपने, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आप को कोई चीज़ समझ में ना आई हो, या कोई ऐसी चीज़ जो क्लियर ना हो, कोई ऐसा पॉइंट जो कि पूछना हो कोई वेबसाइट के हवाले से, या कुछ भी ऐसा
पॉइंट पूछना हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे अभी। क्लियर है, क्लियर है सर। सब क्लियर है? जी। अच्छा अच्छा, अतार रहमान मुझे ये बताओ कि वैसे आप ये जो कहाँ रहते हो, ये नेट का बहुत इशू है आपका? हेलो? अच्छा मुझे बता दो कि आपका नेट का, अच्छा वहाँ रहते हो, ठीक है, ओके। अच्छा तो मैं यहाँ पे जो आज की रिकॉर्डिंग है वो भी वाइंड अप कर मतलब यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। और इसमें कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आई हो आपको तो आप अभी भी पूछ सकते हो, क्योंकि हमारी मीटिंग का जो टाइम है वो 7 मिनट और रह गए, ठीक है। तो 7 मिनट बाद ये खुद ही वाइंड अप हो जाएगी। मैंने 1 आवर मीटिंग रखी थी, ठीक है। और 1 आवर में मैंने इतना नहीं कर पाया क्योंकि आज पहली क्लास थी। ये सबको मैसेजेस आ रहे थे, उनको वो मुझे मतलब ज्वाइन भी करवाना था, तो इस वजह से थोड़ी सी लेट भी हो गई, तुम्हारा लॉस हो गया थोड़ा सा। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में हम भरपूर अपनी एफर्ट दिखाऊं और आपको एक वेबसाइट का लुक बनते हुए दिखाऊं मैं आपको, ठीक है। सो आई होप क्लियर होगा। अच्छा सर, नेट का प्रॉब्लम आपकी आवाज़ मिस हो रही है, क्लियर है इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा नेट का आपका इशू है तो अब यही वाइंड अप करता हूँ। और आप मुझे कल अगर पैसे ट्रांसफ़र कर दोगे तो आपका बहुत शुक्रिया होगा, ठीक है। और मैं आपको उसी वक्त आप बोलोगे मुझे कि मैं ट्रांसफ़र कर चुका हूँ तो मैं आपको वीडियोज़ और ये स्लाइड वगैरह मैं अपलोड कर दूँगा, और ये कोडिंग की फ़ाइल भी मैं आपको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें अपलोड कर दूँगा, हाँ मैं नंबर दे दूँगा आपको, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं अपलोड कर दूँगा, ये कोडिंग की फ़ाइल, स्लाइड्स और ये रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें मैं अपलोड कर दूँगा। और कोई भी सवाल हो एनी टाइम आप मुझसे मैसेज पे भी पूछ सकते हो, और कभी अगर इरादा हो तो हम अपनी पर्सनल मीटिंग भी कर सकते हैं, उसमें आपकी लाइव आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं यहाँ तक वाइंड अप करता हूँ, फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह। आई होप क्लियर होगा, और हम मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।